इसराइल, इस नाम का पूरी दुनिया में कोई मुल्क मौजूद नहीं है। ये नाजायज रियासत पूरी दुनिया में यहूदियों का सबसे बड़ा घर है। आधे से ज्यादा यहूदी तो इसराइल में ही आबाद है। ये सरजमीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों बड़े मजाहिब के नजदीक इंतहाई मुकद्दस है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इसराइल के बारे में दिलचस्प मालूमात, यहूदियों का रहन सहन कैसा है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसके बारे में क्या लिखा है, ये सरजमीन तीन बड़े दे मजाहिब के लिए क्यों मुकद्दस है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। आखिर यहूदी हर काम में कामयाब क्यों नजर आते हैं? ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम इसराइल के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प और इंफॉर्मेटिक है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसराइल जो कि मशरिक़ वस्ता में वाक़या एक तारीखी नाजायज रियासत है, उसे द स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। उसकी सरजमीन मजहबी, तारीखी और सकाफती लिहाज से दुनिया भर के लिए बेहद अहमियत रखती है। खास तौर पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम के मानने वालों के लिए ये वो जगह है जिसे यहूदी वादे की सरजमीन, ईसाई मुकद्दस अर्ज और मुसलमान क़िबला अव्वल के तौर पर मानते हैं। आखिर ये सरजमीन इन तीन बड़े मजाहिब के लिए क्यों अहम मानी जाती है, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, यरूशलेम सिटी जो कि फलस्तीन का दारुल हुकूमत है, लेकिन इसराइल भी इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। दरअसल यहाँ पर यहूदियों का कदीम मबद मौजूद था जो उनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बनाने का हुक्म दिया था, और जहाँ पर मौजूद जो दीवार गिरिया है ये मबद की बची हुई दीवार है और यहूदी यहाँ पर आकर दुआ मांगते हैं। यही वजह है कि यरूशलेम इस शहर पर काबिज है और ये शहर यहूदियों के लिए सबसे अहम माना जाता है। यहूदी लोग यहाँ पर अपने हुकूमती इदारों को भी बरकरार रखते हैं। उसके बाद ईसाई यरूशलेम और नासिरा वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तबलीग की मोजज़े दिखाए और सलीब पर चढ़ाए गए। चर्च ऑफ द होली सपल यरूशलेम में वाक़ है, जो ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक वो मकाम है जहाँ हजरत ईसा को मसलूब किया गया और बाद अज़ा उन्हें यहाँ पर दफन किया गया। हर साल लाखों ईसाई इसराइल आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करते हैं। यही वजह है कि इसराइल ईसाइयों के लिए भी सबसे अहम मकाम समझा जाता है। इसके बाद आते हैं मुसलमान। दोस्तों, सब जानते हैं कि इसराइल में मौजूद बैतुल मुक़द्दस जो कि मुसलमानों का पहला क़िबला अव्वल है, खाना काबा से पहले तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम यानी मक्का से मस्जिद अक्सा तक रात के वक्त सफर करवाया गया। फिर वहाँ से आसमानों की तरफ मेराज हुई। कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में मस्जिद अक्सा का जिक्र भी आया है। मस्जिद अक्सा क़िबलतुल क़ज़रा, और इस पूरे मकाम को हरम शरीफ कहा जाता है। ये थी तीन वजहें जिनकी वजह से इसराइल की सरजमीन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन मानी जाती है। इसराइल दुनिया के नक्शे पर 1948 में आया। हमसाये ममालिक पर कब्जा करने से पहले ये दुनिया की सबसे छोटी तरीन रियासत थी, लेकिन आज भी अगर इसका रकबा देखें तो ये सिर्फ 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 149 नंबर पर आता है। 2025 की न्यू अपडेट के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी अगर देखी जाए तो ये 98,35,000 लोगों पर मुश्तमिल है, मतलब 1 करोड़ से भी कम। लेकिन फिर भी ये ज्यादा ताकत में है, क्योंकि अगर मुसलमानों के मुकाबले इजरायली यहूदी देखे जाए तो मुसलमान इनसे 99% ज्यादा हैं। फिर भी आज मुसलमान ममालिक कुछ नहीं करते। खैर, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमान ममालिक के दरमियान इत्तेफाक और भाईचारा पैदा करे ताकि ये लोग आपस में लड़ने की बजाय इन मजलूम मुसलमान ममालिक की मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इजराइल के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक जानते हैं। तो इजराइल ही दुनिया की वो नाजायज रियासत है जिसने सूद जैसी लानत को कायम किया, लेकिन अपने आप पर सूद को हराम करार दिया। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही घर है और वो है इजराइल। दुनिया के तकरीबन आधे से ज्यादा यहूदी इजराइल में आबाद है और ये दुनिया की वाहिद रियासत है जहाँ पर यहूदियत को सरकारी मजहब का दर्जा हासिल है। इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ फीकस आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां मौजूद हैं। इजरायली यहूदियों के बारे में मशहूर है कि ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाली कौम है, इसीलिए आज ये पूरी दुनिया से बहुत आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक है जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। इजराइल में फहाशी बहुत आम है। यहाँ की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत हैं। इस मुल्क में यूरोप से ज्यादा लोग फहाश हैं। मौजूदा वक्त में या गुजरे वक्तों में अगर आप यहाँ की बीचेस देखें तो लोग बहुत ही बीचेस पर अलिफ नंगे होकर नहाते हैं, जिस पर कोई रोकथाम नहीं। यहाँ के डांस क्लब्स दुनिया के फौहिश तरीन डांस क्लब्स हैं। शराब
अब खुलेआम चलती है, लोग नंगे नहाते हैं। इजरायली लोग आपको पूरी दुनिया में किसी भी आम शोबे में नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस ही करना जानते हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया में आपको कभी भी यहूदी डॉक्टर और नर्सेज नहीं मिलेगी, जिसकी बड़ी वजह ये कौम नौकरी करने के बजाय इन्वेस्टमेंट करने में तरजीह देती है और अपने मुल्क को मजबूत बनाते हैं। नाजरीन, यहाँ की कुल आबादी का 73% हिस्सा GS लोगों पर मुश्तमिल है, 21% अरबी लोगों पर और बाकी 6% लोग दूसरी कौमों के आबाद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तानी सिवाय इजराइल के तमाम दुनिया में सफर कर सकते हैं। इजरायली गवर्नमेंट अपनी फौज को दुनिया की दूसरी फौजियों से ज्यादा सहूलियात मुहैया करती है। इसकी फौज में एक कसीर तादाद खवातीन की भी है जो इंतहाई खूबसूरत हैं। इजराइल अपना समंदरी पानी साफ करके तमाम जरूरियात जिंदगी को आसान बनाता है, हत्ता कि पीने वाला पानी भी समंदरी पानी को साफ करके बनाया जाता है। यहूदियों में भी एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है। ये लोग अपनी रसूमात के हिसाब से शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं। अगर हम इजराइल में वीकली हॉलीडे की बात की जाए तो हफ्ते के दिन यहाँ तमाम इदारों को छुट्टी होती है। उस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर टाइम गुजारते हैं। यहूदी लोग कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि ये लोग एक से जायद बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद हो भी जाए तो बाकी बिजनेसेस से आमदनी आती रहे। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलो, दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स भी इजरायली लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा माली इमदाद करने वाला भी इजराइल है। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया जाता है कि दौरान प्रेगनेंसी माएं जो भी काम करती हैं उनका असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें हर वक्त रियाजी के सवालात हल करती रहती हैं और फिजिक्स के फार्मूले हल करती हैं। उनका मानना है ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होते हैं। दौरान प्रेगनेंसी ये लोग अच्छी से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इसके चारों अतराफ में इसके दुश्मन मुल्क बैठे हुए हैं जो मौका मिलते ही इसे सफाए हस्ती से खत्म करने की उड़ में है। इजरायली में चलने वाली करेंसी न्यू शैकल है, जो कि पाकिस्तानी 70 रुपए 14 पैसे के बराबर और इंडियन 22 रुपए 70 पैसे के बराबर है। इजराइल में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनूक कहा जाता है। अगर उसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। इस त्योहार के मौके पर पूरे इजराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, इजराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन आर्मी होने का एजाज भी रखती है। इजरायली गवर्नमेंट तमाम इजरायली लोगों को हाई स्कूल के बाद फौजी ट्रेनिंग जरूर देती है। इसकी मुद्दत 3 से 5 साल तक होती है और ये लाजिम है। ये लड़का हो या लड़की, सबको लेनी पड़ती है। इसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज होने के साथ साथ जदीद तरीन हथियार और खलाई टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इजराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी को सर्च करने और उसे लॉन्च करने में तीसरे नंबर पर आता है। डॉकिंग के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर यहाँ मौजूद हैं। इजराइल अपने बजट का उसी फीसद हिस्सा दिफा पर लगाता है और यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के मुताबिक कानून बनाती रहती है और तोड़ती भी रहती है। इजरायली गवर्नमेंट अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम करती है। इसका सालाना GDP 537.10 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $56,776 है। इजराइल में ड्राइविंग राइट साइड है। मुल्क में रोड्स का वसी जाल बिछा हुआ है। मुल्क में ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन सुस्त निजाम मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन सिस्टम भी मौजूद है। इजरायली अपने कुल आमदनी का 10% हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े बिजनेस करने के लिए देते हैं। यहाँ भी एक कसीर तादाद मीडियम तबके से ताल्लुक रखती है, जिनको मजबूत करना तो जैसे उनका मिशन हो। पूरी दुनिया में छोटे से छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का है, लेकिन इजराइल में रोड पर चलने वाली साइकिलों का भी लाइसेंस बनाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, ये लोग इजराइल से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमानों जितना जज्बा और बर्दाश्त नहीं रखते। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमान मुल्कों को इजराइल के शर से बचाए और मुसलमान मुल्कों को हिदायत दे ताकि वो अपने मुसलमान मुल्कों की ही हिफाजत कर सकें और उनकी सपोर्ट कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इजराइल के ऊपर बनाई जाने वाली दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।